नमो भगवती दुर्गा देव्यै नमः। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बेहद खास कार्यक्रम में जो कि नवरात्र पर आधारित है। नवरात्र स्पेशल ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है नवरात्र का दूसरा दिन, यानी द्वितीय नवरात्र आज है, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना का आज दिन है। मां ब्रह्मचारिणी बहुत ही सौम्य स्वरूप की हैं और दर्शकों ये बात भी आप जानते होंगे कि मां ब्रह्मचारिणी का नाम इसीलिए मां ब्रह्मचारिणी पड़ा क्योंकि उन्होंने शिवजी को पति स्वरूप पाने के लिए कई हजार वर्षों की कठोर तपस्या की थी। इसी कारण उनका एक नाम तपस्विनी भी पड़ा है। मां ब्रह्मचारिणी के बारे में और बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। किस तरह से आज इस माता रानी की पूजा की जानी चाहिए, माता रानी के स्वरूप को जो है पूजा जाना चाहिए, माता रानी को क्या कुछ चीज़ें आज के दिन अत्यधिक प्रिय होती हैं, ये तमाम जानकारी आपको हम देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत कर लेते हैं और मिलकर स्वागत करेंगे ज्योतिर्वेद श्रद्धा जी का। नमस्कार श्रद्धा जी, जय माता दी, स्वागत है आपका। जय माता दी। आपके लिए बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं आपको और मेरे दर्शकों को। तो आज हम दोबारा से बैठे हुए हैं ब्रह्मचारिणी माता के विषय में चर्चा करने के लिए। जी। ब्रह्मचारिणी माता, नाम से ही पता चलता है, ब्रह्म मतलब तपस्या, चारिणी मतलब आचरण। तो उनका आचरण, उनके चीज़ों में ही तपस्या है। ब्रह्मचारिणी माता जी ने ये अपने को प्रतिज्ञाबद्ध किया था कि वो शिवजी से विवाह करने के लिए जितने भी वर्षों की तपस्या या जितने भी वर्षों की उनको आराधना करनी पड़ेगी शिवजी की, वो करेंगी, वो तैयार है। इसलिए जब भी आप ब्रह्मचारिणी माँ के प्रतीक को या स्वरूप को देखते होंगे तो राइट हैंड में उनके माला और लेफ्ट हैंड में उनके कमंडल ही प्राप्त होता है, दिखाया जाता है, दिखती हैं वो। सबसे अच्छी बात मैं बताती हूँ, जैसे कि तीसरा नवरात्रा कल है, तब हम देखेंगे कि माता का रुद्र रूप है। आज हम बात कर रहे हैं माता के सबसे शांत और सौम्य रूप की, क्योंकि वो तपस्या, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में उनका मन हमेशा रहा है, या वो इन सारी चीज़ों में उनका स्वरूप ये रहा है, वो इन चीज़ों से प्रतिबद्ध रही हैं। तो बहुत ही सौम्य, शांत आप उनका प्रतिमा या प्रतीक पाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बताती हूँ, आज के दिन माता रानी को हरा रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं या माता रानी को हरे रंग का वस्त्र पहनाते हैं या हरे रंग के फूल उन पे अर्पण करते हैं, हरे फल उन पर अर्पण करते हैं, तो माता रानी को वो अति ही प्रिय होते हैं। सबसे ऐसा स्वरूप है माता रानी का, माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप बहुत सॉफ्टली, पूरे श्रद्धा भावना से अपनी प्रॉब्लम माता रानी के सामने रखते हैं तो वो दूर करती ही करती हैं। बहुत ही सौम्य स्वभाव है माता रानी का। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप बहुत लंबे समय से टेंशन में चल रहे हैं तो आज के दिन आप माता रानी को चीनी और मिश्री, गंगा जल, इन तीनों पदार्थ से बना कोई भी मिष्ठान या कोई भी व्यंजन आप उनके सामने प्रस्तुत करें या उनको आप देंगे तो आप डेफिनेटली माता रानी के परम बिल्कुल पास पाएंगे। आपको दिखेगा कि उनका डायरेक्ट आशीर्वाद आपके पास आ रहा है या आपको मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि इन तीन पदार्थ से बनी हुई कोई भी चीज़ आप माता रानी को दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात मैं बताती हूँ कि जैसे कि आपको पता ही है, अभी चित्रा जी ने भी बताया और हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि माता रानी प्रतिबद्ध थी कि शिवजी से विवाह करेंगी। तो कोई भी अगर जाति का या जातक जिनके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है या विवाह हो चुका है फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो इस दिन अगर आप पूजा आराधना अर्चन करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ की इस प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा। किसी भी अगर मेरे दर्शक के मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या तो हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से, तो आज एक उपाय ज़रूर करिए। हरे रंग का कोई भी वस्त्र आप किसी कन्या को दान कर दीजिए। आप देखिएगा कि जो मैरिटल लाइफ में आपके इश्यूज़ चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माता रानी का ये रूप जो है, ये स्वरूप जो है, बहुत ही आकर्षक है। क्योंकि जितनी सौम्य है वो, उतनी ज़्यादा उनसे ऊर्जा प्राप्त करी जा सकती है। बहुत ही पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का प्रभाव इनसे हमें मिलने को
मिलना प्राप्त होता है हमें। तो आज के दिन अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ हरा रंग माता रानी को प्रस्तुत करेंगे तो हमें उनका परम आशीर्वाद प्राप्त होना ही है। जी, और वैसे भी श्रद्धा जी कहा जाता है कि जब भी आप तपस्या में लीन होते हैं, अब जिस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जो है वर्णन दिया जाता है किताबों में, ग्रंथों में, कि जब वो तपस्या में लीन रहीं इतने कठोर वर्ष तक, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बिल्कुल इस तरह से वो तपस्या में लीन रही हैं, तो इस तरह की जो तपस्या होती है उसमें अपने आप में एक तेज उत्पन्न होता है, और वो तेज जो है अगर दर्शक ग्रहण करते हैं, साधक साधिकाएं ग्रहण करती हैं, तो वो तेज जो है उनके जीवन में भी जो है प्रकाश फैला देता है, उनके जीवन को भी प्रकाशमान वो कर देता है। तो यदि आज के परिवेश में कोई भी व्यक्ति विशेष इस प्रकार की साधना करना चाहे, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, या शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, या जो भी उनके इष्ट देव हैं उनको प्रसन्न करने के लिए आज के परिवेश में यदि इस तरह की साधना की जाए तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज के दिन, आज दूसरा दिन है हमारा, आज मंगलवार का दिन है। आज से हम लोग ये प्रारंभ करें नवरात्र के अंतिम दिन तक, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के तरफ घर के या कमरा, जो भी आपका मंदिर का स्थान है, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक लाल कपड़ा ले लीजिए, सूती लाल कपड़ा, उसे आसन के तरीके से रखिए। वहाँ पर आप विराजमान होइए और सामने दीपक और जोत जलाकर आप एक शंख रखिए, और शंख रखकर एक स्फटिक की माला ले लीजिए। अगर आप आपके घर के आसपास किसी भी पूजन की दुकान से अवेलेबल हो जाए स्फटिक की माला, और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करिए। आप इस मंत्र का 11 माला करिए और हर माला के बाद चावल का एक दाना लेके उस शंख में रखिए। इस तरीके से आप आज से प्रारंभ करिए। नवरात्रि के अंतिम दिन आप नवरात्रि के अंतिम दिन जो भी चावल आपके शंख में है, उन चावलों को निकालकर एक हरे रंग के कपड़े में, क्योंकि आज से स्टार्ट कर रहे हैं और माता रानी को हरा रंग ज़्यादा प्रिय है, तो हरे रंग के कपड़े में वो सारे चावल आप निकाल के रख लीजिए और उसकी एक पोटली बना लीजिए। उस पोटली को आप 11 दिन तक उसी स्थान पर रखिएगा और 11 दिन तक उसी स्थान पर रखिएगा। जब वो 11 दिन कंप्लीट हो जाए तो उस पोटली में वो जो शंख है वो रख कर उस पोटली को आप अपने तिजोरी में रखिएगा। आप ये देखिएगा, जब आप तिजोरी में रखते हैं उस शंख को, पोटली और चावल, जो भी आपके घर में लोन है, जो आपका लोन बहुत टाइम से चल रहा है और आप रीपे नहीं कर पा रहे हैं, या काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक तंगी चल रही है, घर पे तकाजे वाले आ रहे हैं और आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, ये सारी प्रॉब्लम्स वाइप ऑफ हो जाएंगी और आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। इनफैक्ट जो काफ़ी बार मेरे पास ऐसे भी फ़ोन कॉल्स आते हैं कि श्रद्धा जी, हमारे पैसे ना मार्केट में बहुत फंसे हुए हैं, कि जो हमारा सर्कुलेशन का बिजनेस है, पैसे आ नहीं रहे और मार्केट में फंसे हुए हैं। तो ये जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, इस उपाय को करने से आपकी लाइफ की 100% फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी। चलिए, तो अब जो लोग भाई अपने लोन वगैरह को लेकर परेशान चल रहे थे कि भाई लोन हमने ले रखा है, कैसे इसको हम चुका पाएंगे, कैसे इसकी व्यवस्था हम बना पाएंगे, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ख़ास है, बहुत उत्तम है। और आज के दिन ये रेमेडी यदि आप अपनाते हैं तो इस तरह की परेशानियों से आपको पूरी तरह से 100% आपको जो है निजात मिल सकती है। अच्छा श्रद्धा जी, एक चीज़ आपसे मैं और पूछना चाहूँगी। आजकल का जो ज़माना है, जो लाइफस्टाइल लोगों का हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आजकल लाइफ हो गई है। हम काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम न तो फैमिली को पूरी तरह से टाइम दे पाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और न ही हम खुद के लिए, खुद को तो आजकल के टाइम में हम लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, जिसका कारण ये हो जाता है कि शरीर में तरह तरह की टेंशन्स जन्म ले लेती हैं, तरह तरह की बीमारियां, रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज के टाइम में मिसिंग है वो है आंतरिक सुख, आंतरिक शांति। इंसान जो है मेंटली सुकून चाहता है, मेंटली पीस आजकल के टाइम में चाहता है।
तो आज का ये जो माता रानी का स्वरूप है, माँ ब्रह्मचारिणी का जो ये स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं आज के दिन अगर हम पूजा करते हैं माता रानी की, तो हमें मेंटली सुकून देता है, मेंटली पीस देता है, आंतरिक शांति हमें कहीं ना कहीं देता है, जिसकी आजकल के टाइम में, आजकल के परिवेश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जुड़ी बातें मैं चाहती हूँ कि आप हम सभी दर्शकों को बताएं, समझाएं कि जो लोग सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपने जीवन में एक स्थिरता चाहते हैं, बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं, वो आज के दिन जरूर पूजा अर्चना करें मां ब्रह्मचारिणी की। बिल्कुल सही कहा आपने चित्रा जी। जो आज की डेट में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अभी मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का उपाय बताया, जो कि मेंटल भी पीस चाहते हैं कि लोगों के पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, सुकून नहीं है, घर में कलेश बहुत है। देखिए, ब्रह्मचारिणी माता को कमल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम जिसे कहते हैं हिबिस्कस, गुड़हल का फूल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आज आप शाम को संध्या काल के समय, आरती के समय, माता रानी को कमल के फूल की माला या गुड़हल की फूल की माला अर्पण करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपके घर के अंदर या आपको जो नेगेटिविटी की भाव आता है कि नेगेटिविटी है अराउंड और बहुत टेंशन है, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। दूसरी बात, माता रानी को मैंने शो की शुरुआत में भी बताया था, चीनी और मिश्री बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि उन्होंने हज़ारों वर्षों तक तपस्या करी है। तो हज़ारों वर्षों तक तपस्या करने के बीच में उन्होंने फल या जंगल में जो भी औषधि मिलती है वही खाकर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। तो अगर आप आज के दिन उनको मिश्री, चीनी या फिर आप गंगा जल से बनी कोई भी चीज़ हम माँ को भोग में अर्पण करते हैं, तो देखिए माता को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और उनकी कृपा भी आप पर बनी रहती है। मानसिक आपको बहुत अच्छा बैलेंस वे में चीज़ें मिलेंगी। चलिए, तो इसलिए देखिए दर्शकों, कहा जाता है कि भाई जब कार्यक्रम को आप देखते हैं, जब कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं, तो जो भी बातें इसमें बताई जाती हैं, जो उपाय बताए जाते हैं, सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, जीवन जीने का जो तरीका बताया जाता है, उसको यदि आप अपनाते हैं तो जीवन कहीं ना कहीं आपका परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अब चूंकि शारदीय नवरात्र के ये दिन चल रहे हैं, आज द्वितीय नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी का आज दिन है, तो आज के दिन आप लोग क्या कुछ ऐसा खास कर सकते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, जिसके बाद माता रानी की अनुकंपा, उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ये सारी बातें, ये सारी चर्चा आज इस कार्यक्रम में हम आपको कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ श्रद्धा जी रेमेडीज भी आपको बताती हुई चल रही हैं, ताकि आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, चाहे मेंटली टेंशन आपको है, तो ये उपाय जब आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर जीवन आपका बदलना शुरू हो जाएगा, टेंशन्स आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, नवरात्र के दिनों में श्रद्धा जी, अमूमन जो महिलाएं होती हैं उनको अपने घर की साज सज्जा करने का बड़ा शौक होता है, या जो मंदिर एरिया हमारा होता है, जो मंदिर हमारा होता है, मंदिर का स्थान, उसमें हम जो है साज सजावट करना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज के दिन किन किन चीज़ों से हम माता रानी का जो मंदिर है उसको हम सजा सकते हैं? आपने जिस तरह से बताया कि भाई कमल का फूल हम रख सकते हैं माँ के चरणों में, या गुड़हल का फूल हम रख सकते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी? हाँ बिल्कुल, आम के पत्ते माता रानी को बहुत पसंद है। आप आम के पत्तों से घर की सजावट या मंदिर की सजावट कर सकते हैं, कमल के फूल से, गुड़हल के फूल से। इनफैक्ट आप हरे रंग के किसी भी वस्तु से अगर आज के दिन आप अपने मंदिर की सजावट करते हैं तो बहुत ही सुशोभित लगेगा। इनफैक्ट माता रानी को आप अगर क्या कहते हैं, मिश्री वाले जल से, मीठे जल से मिश्री से मिश्रित जल से अगर आप उनका स्नान कराते हैं और हरे रंग के वस्त्र धारण करवाते हैं, तो वो भी अति उत्तम आपके घर में सजावट देगा। माता रानी को सुगंध बहुत प्रिय है, तो कोशिश करिए अच्छा सा फ्रेग्रेंस, अच्छी सी अगरबत्ती, कुछ इस प्रकार की चीज़ें जलाने से भी आपके घर, मंदिर में और आपके घर में एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। चित्रा जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि नवरात्रों में अगर मेरे दर्शक एक रूटीन बना ले कि शाम के समय हम थोड़ा सा लुबान, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा गूगल और सरसों से पूरे घर में शाम को हम धुनी करेंगे, उससे एक बहुत ही अच्छा ऑरा, एक पॉजिटिविटी, क्योंकि माता रानी हमारे घर पर आई हुई हैं और कोई भी गेस्ट भी आज की डेट में हमारे घर पर आता है
तो हम बहुत अच्छा एक ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं। और अभी तो जगत जननी देवी स्वरूपा हमारे घर आई हैं, तो अगर हम शाम के समय धूनी देंगे तो कोने कोने में या जो भी घर में हमारे कलेश, अस्वस्थता या जो भी नेगेटिविटी है वो सब रिजॉल्व हो जाएगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी और अच्छे की तरफ रहेंगी। जी, तो चलिए आज ये एक और अचूक उपाय यहाँ पर श्रद्धा जी से हम सभी ने जान लिया है। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और जो भी उपाय, जो भी सॉल्यूशंस ये छोटे छोटे बताए हैं श्रद्धा जी ने, उनका पालन आप और हम ज़रूर करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है, विराम कार्यक्रम को देना है, लेकिन आपने आज फिर बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को दी है श्रद्धा जी, और आप पधारी हैं हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।